तो बच्चे आज हमारा टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव निकाय पर कार्यरत कुल बल तथा बल आघूर्ण का व्यंजक, यानी जब कोई डाइपोल सिस्टम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में केप्ट है तो उस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा और उस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये ई यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसी पर, इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल सिस्टम रखते हैं। अपना डाइपोल सिस्टम माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू इधर है। जैसे सीधे रखेंगे ये क्या करेगा? क्यू पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा और माइनस क्यू पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा। कितने एंगल पर? थीटा एंगल। कितने एंगल पर घूम जाएगा? थीटा एंगल। ये रहा इस डायरेक्शन में, इस प्लस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, F1 बराबर Q इंटू ई, और इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा F2 बराबर माइनस Q इंटू ई। ठीक है, तो यहां पर चूंकि प्लस Q पर आरोपित बल F1 बराबर Q इंटू ई, माइनस Q पर आरोपित बल F2 बराबर माइनस Q इंटू ई, तब निकाय पर कार्यरत कुल बल, कुल निकालते हैं, सम करते हैं। F बराबर F1 प्लस F2। F बराबर F1 का मान क्या है? QE, और F2 का मान देखिए माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस Q इंटू ई। F बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर F बराबर 0 होगा तो A बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इस निकाय पर रेखीय त्वरण काम नहीं करेगा। पहली चीज, इस निकाय पर रेखीय त्वरण काम नहीं करेगा, यानी वो लीनियर मोशन नहीं करेगा। अब क्या करेगा? अब ये इस पर एक कपल ऑफ फोर्स काम कर रहा है, बल युग्म काम कर रहा है, जो इसके एक्सिस के सराउंडिंग ऐसे घुमाने का काम कर रहा है। इसका मतलब इस पर टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? टॉर्क। क्या लिखेंगे? तो निकाय पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो बल युग्म कार्य करता है, जो इसके अक्ष के चारों ओर घुमाने का काम करता है, तब निकाय पर कार्यरत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ। टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। अच्छा, टाउ बराबर बल कितना लग रहा है? Q इंटू ई, गुणे लंबवत दूरी निकालना है। हम क्या करेंगे? इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, और ये दूरी है 2l। डाइपोल के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। तो ये लंबवत दूरी मान लेते हैं, ये A है, ये B है और ये C है, तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगा? BC। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब ट्रायंगल ले लीजिए ACB से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC, कर्ण कितना है? AB। तो अब यहां देखिए BC बटे AB, इस AB का मान कितना है? 2l।
तो BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब इस BC का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो BC का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए टाउ बराबर QE इंटू BC का मान क्या है 2L साइन थीटा। अब यहां देखिए टाउ बराबर ये 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, तो PE साइन थीटा ये आपका आ गया टॉर्क। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ये परिमाण के रूप में है। इन वेक्टर फॉर्म जरा A क्रॉस B को याद करिए। A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता था। इसी प्रकार P ये भी वेक्टर है और इसके साथ साइन लगा हुआ है, तो जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे टाउ बराबर P क्रॉस E, ये हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। अब इसकी दिशा कैसे निकालेंगे? ऐसे काम कर रहा है ना, तो फिंगर जहां मुड़ रहा है ये रोटेशन है, अंगूठा उसकी दिशा को बताएगा। अगर क्लॉकवाइज मुड़ रहा है तो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो अंगूठा कहां जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। मैक्सिमम टॉर्क के लिए और मैक्सिमम टॉर्क के लिए इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो थीटा विल बी 90। तो टाउ मैक्स ये बराबर हो जाएगा P इंटू E, मैक्सिमम टॉर्क के लिए हो जाएगा। मिनिमम टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, साइन 0 का मान 0, टाउ का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और बेटा इस पर न्यूमेरिकल देता है बोर्ड एग्जाम में, इस वाले फार्मूले पर न्यूमेरिकल देता है। या तो ये पूछ लेगा कि वेक्टर फॉर्म बताइए, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में केप्ट करते हैं तो उस पर एक टॉर्क काम करता है और उसका वेक्टर फॉर्म दे देगा। आपको ये ट्रिक करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कहेगा उसका परिमाण का व्यंजक निकालिए, टॉर्क के परिमाण का व्यंजक निकालिए, तो पूरा ये आपको यहां से यहां तक लगाना पड़ेगा।